हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। तो कहानियों की इस कड़ी में आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है कानून के दरवाजे पर। फ्रेंच काफ्का द्वारा लिखित ये कहानी सुकेश साहनी द्वारा अनुवादित। तो आइए ले चलते हैं हम आपको इस कहानी की ओर। कानून के द्वार पर रखवाला खड़ा है। उस देश का एक आदमी उसके पास आकर कानून के समक्ष पेश होने की इजाजत मांगता है, मगर वो उसे भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं देता। आदमी सोच में पड़ जाता है, फिर पूछता है, क्या कुछ समय बाद मेरी सुनी जाएगी? देखा जाएगा, रखवाला कहता है, पर इस समय तो कतई नहीं। कानून का दरवाजा सदैव की भांति आज भी खुला हुआ है। आदमी भीतर झांकता है। उसे ऐसा करते देख रखवाला हंसने लगता है। मेरे मना करने के बावजूद तुम भीतर जाने को इतने उतावले हो तो फिर कोशिश करके क्यों नहीं देखते? पर याद रखना, मैं बहुत सख्त हूं, जबकि मैं दूसरे रखवाले से बहुत छोटा हूं। यहाँ एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक हर दरवाजे पर एक रखवाला है और हर रखवाला दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ के सामने जाने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कानून तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो तो यही समझता था कि कानून तक हर आदमी की पहुंच हर समय होनी चाहिए। फर कोट वाले रखवाले की नुकीली नाक बिखरी लंबी काली दाढ़ी को नजदीक से देखने के बाद वह अनुमति मिलने तक बाहर ही प्रतीक्षा करने का निश्चय करता है। रखवाला उसे दरवाजे के एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहता है। वो वहां कई दिनों तक बैठा रहता है, यहाँ तक कि वर्षों बीत जाते हैं। इस बीच वह भीतर जाने के लिए रखवाले के आगे कई बार गिड़गिड़ाता है। रखवाला बीच में ही अनमने अंदाज में उससे उसके घर एवं दूसरी बहुत सी बातों के बारे में पूछने लगता है, पर हर बार उसकी बातचीत इसी निर्णय के साथ खत्म हो जाती है कि अभी उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। आदमी ने सफर के लिए जो भी सामान इकट्ठा किया था और दूसरा जो कुछ भी उसके पास था, सब रखवाले को खुश करने में खर्च कर देता है। रखवाला उससे सब कुछ इस तरह से स्वीकार करता है मानो उस पर एहसान कर रहा हो। वर्षों तक आशा भरी नजरों से रखवाले की ओर ताकते हुए वह दूसरे रखवाले के बारे में भूल जाता है। कानून तक पहुंचने के रास्ते में एकमात्र वही रखवाला उसे रुकावट नजर आता है। वो आदमी जवानी के दिनों में ऊंची आवाज में और फिर बूढ़ा होने पर हल्की बुदबुदाहट में अपने भाग्य को कोसता रहता है। वो बच्चे जैसा हो जाता है। वर्षों से रखवाले की ओर टकटकी लगाए रहने के कारण वो उसके फर कॉलर में छिपे पिस्सुओं के बारे में जान जाता है। वो पिस्सुओं की भी खुशामद करता है ताकि वे रखवाले का दिमाग उसके पक्ष में कर दे। अंततः उसकी आंखें जवाब देने लगती हैं। वो समझ नहीं पाता कि दुनिया सचमुच पहले से ज्यादा अंधेरी हो गई है या फिर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। पर अभी भी वो चारों ओर के अंधकार के बीच कानून के दरवाजे से फूटते प्रकाश के दायरे को महसूस कर पाता है। वो नजदीक आती मृत्यु को महसूस करने लगता है। मरने से पहले एक सवाल जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसे तंग कर रहा था, रखवाले से पूछना चाहता है। वो हाथ के इशारे से रखवाले को पास बुलाता है, क्योंकि बैठे बैठे उसका शरीर इस कदर अकड़ जाता है कि वो चाह कर भी उठ नहीं पाता। रखवाले को उसकी ओर झुकना पड़ता है, क्योंकि कदम में काफी अंतर आने के कारण वो काफी ठिगना दिखाई दे रहा था। अब तुम क्या जानना चाहते हो? रखवाला पूछता है। तुम्हारी चाहत का कोई अंत भी है? कानून तो हर एक के लिए है, आदमी कहता है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने वर्षों में मेरे अलावा किसी दूसरे ने यहाँ प्रवेश हेतु दस्तक क्यों नहीं दी। रखवाले को समझते देर नहीं लगती कि वो आदमी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वो उसके बहरे होते कान में चिल्लाकर कहता है, किसी दूसरे के लिए यहाँ प्रवेश का कोई मतलब नहीं था।
क्योंकि कानून तक पहुंचने का ये द्वार सिर्फ तुम्हारे लिए ही खोला गया था और अब मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। तो आज फ्रेंच काफका द्वारा लिखित कानून के दरवाजे पर सुकेश साहनी द्वारा अनुवादित ये कहानी मैंने आपके सामने रखी। बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल टेल अ टेल फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी कहानियां हम आपको सुनाते रहें और सुनते रहें हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू अवनी शुक्ला की आवाज में। धन्यवाद।